आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कंसेप्ट मेकिंग प्रोसेस कि कंसेप्ट मेकिंग प्रोसेस है क्या, ये कैसे बनता है, किस तरह से कंसेप्ट डेवलप किया जाता है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कंसेप्ट के बारे में कि कंसेप्ट होता क्या है, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कंसेप्ट का निर्माण कैसे होता है, इसको डेवलप कैसे किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए छोटे बच्चे को देखो, तो जब बच्चा पैदा होता है और अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है, तो आसमान में उड़ने वाले जितने भी पंछी होते हैं सभी के लिए वो एक कॉमन जो वर्ड है उसका इस्तेमाल करता है, बर्ड। फिर चाहे कौवा हो, चाहे स्पैरो हो, चाहे तोता हो, ठीक है, चाहे कबूतर हो, सभी के लिए वो बर्ड का इस्तेमाल करता है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बार बार उसको ऑब्जर्व करता है, चीजों को देखता है, तो फिर सब में क्या अंतर है वो धीरे धीरे उसको पता चलने लगता है कि स्पैरो कैसी होती है, तोता कैसा होता है, कबूतर कैसा होता है, कौवा कैसा होता है। तो सब में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, धीरे धीरे बच्चे को ये पता चलने लगता है। और एक टाइम बाद बच्चा देखते ही बता देता है कि अच्छा ये ब्लैक कलर का है, ये क्रो है, कौवा है, कबूतर है, ये तोता है, ये स्पैरो है। ठीक है। तो इस तरह से बच्चे का कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। और एक टाइम बाद बच्चे के सामने वो स्पैरो, वो तोता, वो कौवा ना भी हो, फिर भी बच्चा बता देता है कि स्पैरो कैसी होती है, कौवा कैसा होता है, तोता कैसा होता है। इसी तरीके से स्टार्टिंग में बच्चा चाहे साइकिल को देखता है, चाहे स्कूटर को देखता है, चाहे कार को देखता है, सभी को कहता है गाड़ी। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा एक टाइम के बाद सब में क्या अंतर है इस चीज का पता लगा लेता है, बता देता है कि अच्छा साइकिल ऐसी होती है, स्कूटी ऐसा होता है, बाइक ऐसी होती है, कार ऐसा होता है। तो मतलब उसका कंसेप्ट क्या है, धीरे धीरे ऑब्जर्व करके, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से उसका जो कंसेप्ट है वो डेवलप हो जाता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कंसेप्ट मेकिंग प्रोसेस क्या है, किस तरह से जो बच्चों का जो कंसेप्ट है उसको डेवलप किया जा सकता है। ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला हमारे सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज कंसेप्ट मेकिंग प्रोसेस, की संकल्पना या अवधारणा निर्माण प्रक्रिया है क्या। तो देखिए एक चीज तो हमें समझ में आ गया है कि जो कंसेप्ट है, ठीक है, इसका संबंध हमारे संज्ञानात्मक या दिमाग से है। ठीक है। एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। ओके। थ्रू दिस वी लर्न टू क्लासीफाई थिंग्स, इवेंट, पीपल एक्सेप्ट्रा, कि इसके द्वारा हम चीजों, घटनाओं, लोगों आदि के वर्ग बनाना सीखते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में, बच्चा सभी को, आसमान में उड़ने वाले सभी जो जीव हैं उनके लिए बॉड का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा क्या कर रहा है, सबको क्लासीफाई कर दे रहा है। ठीक है। सबको कैटेगराइज कर दे रहा है कि अच्छा बर्ड जो स्पैरो ऐसी होती है, तोता ऐसा होता है, कबूतर ऐसा होता है। ठीक है। उसी तरीके से जो कार कैसी होती है, बाइक कैसा होता है, साइकिल कैसी होती है, स्कूटी कैसा होता है, उसमें भी धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो बच्चा सभी को कार कहेगा या गाड़ी कहेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे सबको एक क्लासिफाई कर देगा। ठीक है। सबको अलग अलग वर्ग बनाना बच्चा सीख जाता है। तो हम कहते हैं कि अच्छा इसका कंसेप्ट धीरे धीरे बच्चों का डेवलप हो चुका है। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द कॉमन फीचर्स अमंग वेरियस ऑब्जेक्ट की। इससे क्या है कि जब बच्चे का कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगता है ना, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, फिर बच्चे का जब कंसेप्ट डेवलप होने लगता है, तो अलग अलग वस्तुओं की क्या विशेषता है, क्या फीचर्स है, बच्चा पहचान करना सीख जाता है। कि उससे कोई कहेगा कि तोता, तो उसका कलर क्या है, ग्रीन है। कोई कहेगा कौवा, क्रो, तो उसका कलर क्या है, ब्लैक है। तो कलर भी अलग है और उनका जो बोलने का तरीका है, ठीक है, जो आवाज निकालते हैं वो भी काफी अलग है। ठीक है। एक टाइम बाद एक टाइम स्टार्टिंग में बच्चा हो सकता है कि चाहे काऊ हो, चाहे कैट हो, चाहे डॉग हो, सभी को डॉगी डॉगी कहता हो। लेकिन एक टाइम बाद सब में क्या क्या अंतर है, बच्चा उसकी पहचान करना सीख जाता है कि काऊ कैसी होती है, डॉगी कैसा होता है, कैट कैसी होती है। ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द कॉमन फीचर्स अमंग वेरियस ऑब्जेक्ट, के विभिन्न वस्तुओं के बीच में क्या विशेषताएं हैं इसकी पहचान करना शामिल है। इट इनेबल्स स्टूडेंट टू फाइंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, की इससे विद्यार्थियों को विभिन्न वस्तुओं में क्या समानता है, क्या अंतर है, बच्चा धीरे धीरे उसका पता लगाने में सक्षम हो जाता है कि अपने कौन है। ठीक है। पड़ोसी किसे कहते हैं, रिलेटिव किसे कहते हैं, धीरे धीरे बच्चे को ये चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है। तो इससे हम कहते हैं कि अच्छा बच्चे का कंसेप्ट धीरे धीरे किसी भी चीज को लेकर डेवलप हो रहा है। और जब बच्चा पूरी तरीके से उस बारे में सीख जाता है क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है, तो हम कहते हैं कि अच्छा कंसेप्ट बच्चों का डेवलप हो चुका है। ठीक है।
दिस प्रोसेस अलाउस इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम, कि यह प्रक्रिया व्यक्तियों को अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में देखो बच्चे चाहे कोई भी पेड़ हो, सभी के लिए बच्चा एक ही वर्ड यूज करता है, ट्री, पेड़, ट्री। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जो भी ट्रीज में जो भी अंतर है वो भी करना सीख जाता है, कि अच्छा कौन सा कौन सा नीम का है, कौन सा कीकड़ का है, कौन सा पीपल का है। धीरे धीरे बच्चा सब में अंतर करना सीख जाता है। ठीक है, तो इससे बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में पता चलता है, उसको समझता है कि सन क्या है, मून क्या है, स्टार क्या है, डे क्या है, नाइट क्या है। धीरे धीरे ये चीजें बच्चों को पता चलती है। इट हेल्प्स देम मेक सेंस ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम मोर इफेक्टिवली, कि जब बच्चे का कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, ठीक है, तो इससे उन्हें नई जानकारी को समझने में और जो भी प्रॉब्लम है उसको अधिक प्रभावी ढंग से उसकी हेल्प उसको सॉल्व करने में बच्चों को धीरे धीरे मदद मिलती है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय एक्टिविटी, इट हेल्प्स इन कीपिंग द नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन आवर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इससे क्या हो गया, हमारे माइंड में जो भी मेमोरी आ रही है, मतलब जो भी जिस ऑब्जेक्ट को लेकर, जिस टॉपिक को लेकर हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, कंसेप्ट क्लियर होने का मतलब है कि वो नॉलेज अब हमारे माइंड में लंबे टाइम तक है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम बच्चों से बोलें कि अच्छा बताओ, रिवर है और ओशन है, समुद्र है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखिए अगर कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, तब तो आप आराम से बता दोगे कि रिवर जो है, ठीक है। और अगर हम ओशन की बात करें तो ओशन का जो पानी है उसका सोर्स ही रिवर है। ठीक है, ओशन का जो पानी है, समुद्र का जो पानी है वो खारा होता है, लेकिन रिवर का ऐसा नहीं है। और ज्यादातर जो पानी के लिए हम जो सप्लाई के पानी का इस्तेमाल करते हैं वो भी कौन सा होता है, रिवर का पानी होता है। ठीक है, रिवर का जो सोर्स होता है, पहाड़ों से बर्फ से रिवर निकलती है और जाके समुद्र में मिलती है। तो कंसेप्ट क्लियर है, तो इस तरह की नॉलेज आपके माइंड में लंबे टाइम तक रहेगी, कभी आप इसको भूलोगे नहीं। लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप इसके बारे में ठीक से नहीं बता सकते। हो सकता है कि आप रिवर को ओशन कह दो, ओशन को आप रिवर कह दो, तालाब और नदी में आपको फर्क ना पता हो। तो देखिए जिस चीज के बारे में आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, आपको पता चल जाता है, तो वो आपके माइंड में लंबे टाइम तक वो नॉलेज रह जाती है। ठीक है, दिस हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड रिफाइनिंग द एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट, कि इससे विद्यार्थियों की जो क्षमता है उसको विकसित और उसको रिफाइन परिष्कृत करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इसलिए जब हम बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो उसको रटाना नहीं है, बल्कि बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दो ताकि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद के एफर्ट से क्रिएट करे। ठीक है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करे ताकि उसके डाउट क्लियर होंगे, तभी तो उसका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना है, उसको सिखाना नहीं बल्कि उसको सीखने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देना है, फ्रीडम देना है, ताकि बच्चा खुद से एफर्ट्स करे, चीजों को सीखे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंसेप्ट मेकिंग प्रोसेस की, जो अवधारणा है इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो पहले हम इसके पॉइंट्स देखते हैं, फिर एक एक करके उन पॉइंट्स की हम बात करेंगे। तो इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बच्चा सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है अपने आसपास की चीजों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो आसमान में उड़ने वाली सभी चीजें उसके लिए क्या होती हैं, बर्ड होती हैं। लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, एक जनरलाइजेशन पे बच्चा पहुंचता है कि अच्छा स्पैरोज किसे कहते हैं, क्रो किसे कहते हैं, कबूतर क्या है, तोता क्या है, कार क्या है, स्कूटर क्या है, बाइक क्या है, ठीक है, साइकिल क्या है। तो धीरे धीरे जब बच्चा बार बार ऑब्जर्व करता है, चीजों को देखता है, समझता है, तो एक जनरलाइजेशन पर, सामान्यीकरण पर पहुंचता है। और फिर धीरे धीरे अलग अलग जो चीजें हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन, विविधीकरण करना सीख जाता है। और अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्शन की बात करें, तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो चीज अगर ना भी हो फिर भी बच्चा उसके बारे में बता सकता है आराम से। ठीक है, आप घर में बैठे हो, मैं आपसे पूछूंगा अच्छा बताओ समुद्र कैसा होता है, तो समुद्र तो आपके सामने नहीं है, फिर भी आप बता दोगे ना कि ऐसा होता है समुद्र। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्शन, की चीजें हमारे सामने नहीं है फिर भी हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो कंसेप्ट है बच्चों का डेवलप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन की बात करें, द फर्स्ट स्टेप इन कंसेप्ट मेकिंग इज ऑब्जर्वेशन फॉर एन इवेंट, ऑब्जेक्ट और एक्सपीरियंस, कि सबसे पहला जो प्रोसेस है क्या है, अवलोकन है। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द स्टेज ऑफ बिकमिंग अवेयर, कि इससे जागरूक होने की अवस्था भी कहा जाता है, कि बच्चा धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों को देख रहा है, बार बार उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बच्चा अवेयर हो रहा है। बच्चा अपने घर वालों को देखता है, बच्चा दूसरे और जो पड़ोस में है उनको भी देखता है, तो धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन से ही अवेयरनेस
आती है, ठीक है। दिस कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, की ऑब्जर्वेशन हमारा दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट तो पता है, हम अपनी आंखों से चीजों को देख रहे हैं, वो डायरेक्ट हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट क्या है, इसको भी जान लेते हैं। द चाइल्ड कैन डायरेक्टली सी अ डॉग एंड बिकम अवेयर ऑफ इट, कि बच्चा सीधे अपनी आंखों से डॉग को देखेगा, कैट को देखेगा, काऊ को देखेगा, बर्ड को देखेगा, तो धीरे धीरे अवेयर हो जाएगा कि अच्छा ये डॉग है, ये कैट है, बर्ड है, ठीक है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं ना, तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर वाले, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी हमें भूत की कहानियां सुनाते हैं, परियों की कहानियां सुनाते हैं, ठीक है। तो हेयर अवेयरनेस इज इनडायरेक्ट, कि यहाँ पे अवेयरनेस तो हो रही है लेकिन इनडायरेक्ट हो रही है। धीरे धीरे वो जो चीजें हैं उनको हम इमेजिन करना सीख जाते हैं कि अच्छा परियां सुंदर होती हैं, भूत जो होते हैं वो डरावने होते हैं, अंधेरे में होते हैं, ठीक है। जनरली रिपीटेड एक्सपीरियंस प्रोवाइड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट, की जो रिपीटेड एक्सपीरियंस है, आपने एक बार डॉग को देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, चौथी बार देखा, आप डेली देख रहे हो, तो धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। तो इससे क्या होगा, एक टाइम बाद आप ये चीजें पहचान जाओगे कि डॉग क्या है, कैट क्या है, काऊ क्या है, ठीक है। स्टार्टिंग में एक ऑब्जर्वेशन में तो आप सभी को, जितने भी आपके सामने एनिमल आ रहे हैं सबको डॉग बोल रहे हो, चाहे आपके सामने स्कूटी है, कार है, बाइक है, सबको आप कार बोल रहे हो, आप सबके लिए गाड़ी का प्रयोग कर रहे हो। आपके सामने कौवा है, आपके सामने स्पैरो है, तोता है, कबूतर है, सबकी के लिए आप बर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन जब बार बार आप ऑब्जर्व करोगे, बार बार आप चीजें देखोगे, फिर धीरे धीरे हम कहाँ पे पहुंचेंगे, हम जनरलाइजेशन पे पहुंचेंगे, ठीक है। एक टाइम बाद जब हम चीजों को बार बार ऑब्जर्व करने लगते हैं, तो फिर हम जनरलाइजेशन पे पहुंचते हैं, एक सामान्य विचार पे पहुंचते हैं कि अच्छा, बर्ड की बात करें तो स्पैरो इस तरह से होती है, तोता जो है वो अच्छा वो ग्रीन होता है, ठीक है। जो कौवा होता है वो क्या होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। तो धीरे धीरे हम एक सामान्य विचार पे पहुंचते हैं। तो विभिन्न वस्तुओं के बार बार अनुभव या अवलोकन से एक सामान्य विचार बनाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम चाहे बात करें, जेंडर की बात करें, शेप की बात करें, नंबर की बात करें, तो बच्चा धीरे धीरे जब चीजों को देख रहा है, बार बार ऑब्जर्व कर रहा है, तो एक जनरलाइजेशन में पहुंचता है कि अच्छा ये कैट है, डॉग है, ठीक है, ये ट्री है, और ये कौन सा एनिमल है, ठीक है, तो ये कौन सा कलर है। तो धीरे धीरे बच्चा क्या होता है कि एक जनरलाइजेशन में पहुंचता है, ठीक है। और जनरलाइजेशन पे जब बच्चा धीरे धीरे चीजों के बारे में जानने लगता है, तो उसके बाद जनरलाइजेशन में अगर हम सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन की। तो डिस्क्रिमिनेशन में क्या है कि अच्छा, अब बच्चे को तो पता चल गया कि अच्छा इसको डॉग कहते हैं, इसको कैट कहते हैं, इसको काऊ कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि बच्चा धीरे धीरे उनमें अंतर करना भी सीख जाएगा कि अच्छा डॉग और कैट में क्या फर्क होता है। डॉग थोड़ा सा बड़ा होता है, कैट क्या होती है, छोटी होती है। कैट जो होती है पेड़ पे चढ़ जाती है, बिल्डिंग पे चढ़ जाती है, लेकिन डॉग नहीं चढ़ पाता। कैट की जो पूंछ है थोड़ी सी सीधी होती है, ठीक है। डॉग की पूंछ गोल गोल होती है। कैट जो होती है वो म्याऊ करती है, डॉग जो होता है वो बाग करता है, ठीक है। इसी तरीके से फिर बच्चा कैट, डॉग और काऊ तीनों में क्या डिफरेंस है, धीरे धीरे बच्चा उनमें क्या क्या अंतर है, धीरे धीरे उससे भी बच्चा पता वो बच्चे को चल जाता है। सो इस प्रकार सभी कुत्ते एक जैसे हैं और सभी गाय एक जैसी हैं, उनमें क्या अंतर है, धीरे धीरे बच्चा इन चीजों के बारे में बच्चे को पता चल जाता है, ठीक है। डॉग्स एंड काऊ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड बुल्स आर डिफरेंट फ्रॉम काऊ, कि कुत्ते और गाय एक दूसरे से अलग होते हैं और गाय और बैल दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन करना सीख जाता है कि अच्छा, जो स्पैरो है और जो कौवा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, जो तोता है, कबूतर है, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो धीरे धीरे जनरलाइजेशन पे बच्चा एक रिजल्ट पे पहुंचता है कि अच्छा ये काऊ है, ये डॉग है, ये कैट है, ये ऐसा होता है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन में आने पे कि उनके बीच में आपस में क्या अंतर है, धीरे धीरे बच्चे को ही पता चल जाता है। तो देखिए, अब जब बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन पता चल गया है, बच्चा एक जनरलाइजेशन पे आ गया, तो जब एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, हम अमूर्तन की बात करते हैं, तो द चाइल्ड सॉ अ डॉग एंड देन अ काउ, कि बच्चे ने कुत्ते को देखा, फिर एक गाय को देखा, और नाउ ही शी कंपेयर एंड एनालिसिस हिज एक्सपीरियंस इवन इन देयर एब्सेंस, कि अब बच्चा उसके सामने काऊ भी ना हो, ना डॉग हो, ना बर्ड्स हो, ना स्पैरो हो, ना कोई भी ना हो, फिर भी बच्चा उस चीज को जो उसने देखा है, तो उसको इमेजिन करके सोच के बच्चा ये बता देता है कि अच्छा काऊ ऐसी होती है, डॉग इस तरह से होता है, डॉग भौंकता है, काऊ आराम से रहती है, वो इतना नहीं बोलती, ठीक है। जो कैट है वो म्याऊ करती है। तो अब
एक बच्चा इन चीज़ों को देख लेता है, उनमें अंतर करना सीख जाता है, तो एक टाइम बाद अगर ये चीज़ें बच्चे के सामने ना भी हों, फिर भी बच्चा उनके बारे में बता देता है। बच्चे से पूछेंगे, अच्छा बताओ कैट कैसे कहती है? तो बच्चा कहता है म्याऊँ। डॉग कैसे करता है? तो भौं-भौं करता है। तो इस तरह से क्या है कि बच्चा जब एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं ना, तो वो चीज़ें ना भी हों, तब भी बच्चा उसके बारे में बता देता है, ठीक है? ये वो चीज़ें बच्चे के माइंड में आ चुकी होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे का जो कांसेप्ट है धीरे-धीरे डेवलप हो जाता है। तो द एबिलिटी टू रिएक्ट तो रियल सिचुएशन इन द अब्सेंस ऑफ देम इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, की वास्तविक स्थितियों की अनुपस्थिति में भी उन पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता ही क्या है? अमूर्तन कहलाता है, ठीक है? लायन की बात करें, जंगल में होता है, लेकिन बच्चा जब धीरे धीरे देख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, चाहे टीवी में चाहे सामने, तो घर में भी बच्चों से पूछोगे बताओ लायन कैसे करता है, तो बच्चा उसके बारे में बता देता है। तो इसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन, की रियल चीज आपके सामने नहीं है, फिर भी आप उसके बारे में बता रहे हो, ठीक है? As a child grows, the process of abstraction plays an important role in the development of concept, कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अमूर्तन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये अवधारणाओं के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, अब जहाँ हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है? चाहे हम मुगल्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम अशोक की बात कर रहे हैं, वो लोग तो हमारे सामने नहीं है ना, वो तो बहुत पहले की बात है, ठीक है? हम रिवर की बात करें, ओशन की बात करें, वो भी हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है? तो यही क्या है, इसी को हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्शन है, कि चीज़ें हमारे सामने नहीं है, फिर भी हमारा कांसेप्ट डेवलप हो चुका है, हम अब उनके बारे में हम आराम से बता दे रहे हैं कि होते क्या हैं। सो it is the it is this process of abstraction which helps us to form ideas of the future and for of object, कि यह अगर प्रक्रिया की बात करें तो इसमें भविष्य की और दूर की वस्तुओं के बारे में विचार बनाने में हमें मदद मिलती है, ठीक है? कंसेप्ट लाइक फोर्स, एनर्जी, माइंड, ट्रूथ, ऑल आर एग्जांपल ऑफ abstract कंसेप्ट, कि चाहे हम बल की बात करें, ऊर्जा की बात करें, सत्य की बात करें, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम इनके बारे में बता दे रहे हैं कि होते क्या है, ठीक है? एनर्जी क्या है, मन क्या है, सत्य क्या है, इन चीज़ों के बारे में बच्चा धीरे-धीरे एक दूसरे से बात करने लगता है, शेयर करने लगता है चीज़ें, सही क्या है, झूठ क्या है, ठीक है? धीरे-धीरे जब बच्चा इस पे बात करेगा, दूसरों को देखेगा, तो बच्चे को वो एक्सपीरियंस होगा, तो धीरे-धीरे कहीं न कहीं बच्चा इनके बारे में बताना स्टार्ट कर देता है। तो इससे कहते हैं कि बच्चे का जो कांसेप्ट है धीरे-धीरे डेवलप हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की कि कांसेप्ट मेकिंग प्रोसेस क्या है, किस तरह से बच्चों का कांसेप्ट डेवलप होता है। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।